अमेरिका ने ईरान की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। सदर ट्रंप का कहना है ईरान की ताज़ा तरीन तजावीज़ से मुतमईन नहीं। ईरानी लीडरशिप आपसी कश्मकश में मुब्तला है। पाकिस्तान की बहुत इज्जत करता हूँ। पाकिस्तान के वजीर आज़म और फील्ड मार्शल की इज्जत करता हूँ। मुझे नहीं यकीन कि ईरान से किसी मुआहदे तक पहुँच सकेंगे। सदर ट्रंप का मजीद कहना था कि ईरान के पास एटमी हथियार नहीं देखना चाहता। ईरान की लीडरशिप से खुश नहीं हूँ। ईरान की लीडरशिप तकसीम है, डील भी करना चाहते हैं। हम एक और बड़ी फतह समेटने के करीब हैं। इस वक्त आपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद है। हम ईरान को अपनी हतमी तजावीज़ पहले ही देख चुके हैं। ईरान से टेलीफोन पर बातचीत चल रही है। ईरान पर तेज हमलों की नई लहर पर गौर। अमरीकी फौजी हुकाम ने ट्रंप को नए ऑप्शन पेश कर दिए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तात्तुल खत्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को फैसला कुन ज़र्ब लगाना है। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। मंसूबा आबना हुर्मुज़ के एक हिस्से पर कब्जा करने का भी है। एक ऑप्शन आबना हुर्मुज़ के अतराफ वाक़े छोटे जजीरों पर अमरीकी ज़मीनी अफवाज की मुमकिन तैनाती से मुताल्लिक है। खसूसी दस्तों को अस्फहान भेजकर 60% असफूदा यूरेनियम हटाने का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर। तीसरा ऑप्शन ईरान के खिलाफ शदीद अमरीकी फ़िज़ाई और अस्करी हमले हैं। अमरीका ईरान के खिलाफ जंग जारी रख सकता है या नहीं? वॉर पावर्स एक्ट को लेकर अमरीकी ऐवानों में नई बहस छिड़ गई। अमरीकी वजीर जन पीट हेगेसेट का सेनेट कमेटी में जंग जारी रखने का मौक़िफ़। कहा ईरान जंग कानूनी डेडलाइन के बावजूद भी जारी रह सकती है। जंग में वक्फा 60 दिन की कानूनी मुद्दत को गैर मौसर बना देता है। अमरीकी सीनियर ओहदेदार का कहना है कि वॉर पावर्स एक्ट के हवाले से 28 फरवरी को शुरू होने वाली लड़ाई खत्म हो चुकी। 1973 के कानून के तहत सदर का कांग्रेस से इजाजत लिए बगैर 60 दिन तक फौजी कार्रवाई जारी रख सकते हैं। फौरी फौजी जरूरत की बुनियाद पर कांग्रेस से इजाजत या 30 दिन की तौसी तलब करना होगी। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी नाकाबिले बर्दाश्त है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा जंगबंदी के बावजूद ईरानी बंदरगाहों की बहरी नाकाबंदी दरअसल अमरीकी फौजी कार्रवाइयों का तसलसल है। अमरीकी इक़दामात एक खुद मुख्तार मुल्क के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों में तोसी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मजीद कहा दुनिया ने ईरान के सब्र और मुफाहमत को देखा है, लेकिन अमरीकी जाबिराना रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। आबना हुर्मुज़ में पाबंदियां आलमी मईशत का गला घोंट रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना था कि बहरी रास्ते की बंदिश तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जल्द मशरिक़ वस्ता का दौरा करेंगे। सालसी करने वाले पाकिस्तानी नुमाइंदों से मुलाकात करेंगे। ओमान और ईरान भी जाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुतअद्दिद मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब। दोनों ममालिक में तामीराती मशीनरी, सेहत हैवानात और मेडिकल टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक मुआहिदों पर दस्तखत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की तकरीब में शिरकत। सैफ अफ्रीकी ताउन से सी पैक से मुताल्लिक तामीराती मशीनरी और आलात फराहमी को फरोग हासिल होगा। सेनेटर सलीम मांडवीवाला नायब सदर सैनी ग्रुप और चेयरमैन ने मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA हेडक्वार्टर्स का दौरा। अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। तामीराती सरगर्मियों को आला मयार के मुताबिक जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास भी हुआ। FIA को अवाम दोस्त इदारा बनाने के लिए इस्लाहात पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर दाखिला का कहना था कि रवा साल के इख्तिताम तक FIA को जदीद खतूत पर इस्तेवार करना हमारा हदफ है। इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी और अफरादी कुव्वत को बेहतर बनाया जा रहा है।
गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। गवर्नर ने ईरान अमरीका जंग रुकवाने के लिए पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए रियासती इदारों के साथ मुत्तहद खड़े हैं। मोहसिन नकवी बोले, इस सूबे में पायदार अमन के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इकदाम उठा रही है। खबरदार, नकल माफिया हो जाए होशियार। रियाजी के पेपर की निगरानी के लिए 10 खसूसी टीमें मुतहरिक। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात का 4 मई को जनूबी पंजाब में दौरे का ऐलान। कहा, नकल माफिया खबरदार रहे वरना सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सूबाई वजीर सेहत पंजाब ख्वाजा सलमान रफीक का जनूबी पंजाब का दौरा। मुल्तान में मदर एंड केयर अस्पताल और कैंसर यूनिट के जेर तामीर मंसूबों का तफसीली जायजा लिया। कहा, 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल मदर एंड केयर अस्पताल में जदीद गायनी और जच्चा बच्चा की सहूलियात फराहम की जाएंगी। निस्तर अस्पताल में पीट स्कैन एंड कैंसर यूनिट का दौरा। वजीर सेहत ने मुजफ्फरगढ़ में रजब तैयब उर्दगान अस्पताल का मुआयना किया और इंतजामात को सराहा। इधर डीजी खान में बेगम कलसूम नवाज कैंसर हॉस्पिटल के लिए सखी सरवर रोड पर 100 कनाल अराजी फाइनल। टीचिंग अस्पताल में जदीद स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर का इफ्तिताह। आईजी पंजाब अब्दुल करीम का राजनपुर के कच्चे का दौरा। सेक्रेटरी होम समेत पुलिस और जिला इंतजामिया के आला अफसरान भी हमरा। आरपीओ मोहम्मद अजहर अकरम ने जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। आईजी ने पुलिस चौकी की बहार माछी का भी दौरा किया। सिक्योरिटी इकदाम, नफरी असला और थर्मल ड्रोन कैमरों की निगरानी का जायजा। आईजी पंजाब का ड्रोन कैमरों से चेक पोस्ट के अतराफ का फजाई मुआयना। कहा, रियासती रिट को चैलेंज करने वालों के खिलाफ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। मार्च के मुकाबले अप्रैल में महंगाई की शरह में 2.48% इजाफा हुआ। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जारी कर दी। अप्रैल में महंगाई की सालाना शरह 10.89% तक पहुंच गई, जबकि वजारत खजाना ने 8 से 9% का तखमीना लगाया था। दही इलाकों में माहाना बुनियाद पर महंगाई में 2.9% और शहरी इलाकों में 2.75% इजाफा हुआ। और पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल में पहुंचने की जंग तमाम। दूसरे एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड को 2 रन से शिकस्त। सनसनीखेज मुकाबले के बाद हैदराबाद किंग्समैन ने फाइनल का टिकट कटवा लिया। 187 रन के ताकुब में इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम 7 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बना सकी। हुनैन शाह ने आखिरी ओवर में 6 रन का दिफा किया। 3 मई को फाइनल में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान जोड़ पड़ेगा।